पिछले एपिसोड में हमने देखा जिम लीडर ब्रॉक से हारने के बाद ऐश जा रहा होता है पोकेमोन सेंटर अपने पोकेमोन को हील करने के लिए, ताकि वो वापस से जिम जाकर ब्रॉक के साथ रीमैच कर सके। रास्ते में ऐश को ब्रॉक का भाई फॉरेस्ट दिखता है। फॉरेस्ट ऐश से रिक्वेस्ट करता है ब्रॉक को अपने साथ सफर पर ले जाने के लिए और बोलता है ब्रॉक को दुनिया का बेस्ट पोकेमोन ब्रीडर बनने के लिए उसे शहर छोड़कर तुम्हारे साथ जाना होगा। ये सुनकर ऐश फॉरेस्ट से बोलता है कि वो कैसे भी करके ब्रॉक को अपने साथ ले जाएगा। ये बोलकर वो अपने पोकेमोन को हील करके जाता है प्यूटर सिटी के जिम में, जहाँ पर ऐश के साथ रीमैच करने के लिए ब्रॉक वेट कर रहा था। ऐश ब्रॉक से बोलता है मैं रीमैच करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर ये बैटल में जीत गया तो मैं जो भी बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। इस कंडीशन को ब्रॉक एक्सेप्ट करता है और इन दोनों के बीच रीमैच शुरू होता है। ब्रॉक चुनता है अपना एस पोकेमोन स्टीलिक्स को और ऐश चुनता है 4 मिलियन को। स्टीलिक्स कुछ देर 4 मिलियन को डोमिनेट कर रहा था और तभी 4 मिलियन इवॉल्व होता है चारिज़ार्ड में। ये देखकर ब्रॉक भी अपनी स्टीलिक्स को मेगा इवॉल्व करता है और अब बैटल है चारिज़ार्ड और मेगा स्टीलिक्स के बीच। जिम लीडर ब्रॉक बोलता है ऐश, ऐसे काफी कम ट्रेनर है जिनके साथ बैटल में मैंने अपने स्टीलिक्स को मेगा इवॉल्व किया है और तुम उन्हीं कुछ स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स में से एक हो। मैं तुमसे काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ, लेकिन अभी तक मेरे मेगा स्टीलिक्स को कोई भी हरा नहीं पाया है। ऐश बोलता है इसका मतलब पहली बार तुम्हारा मेगा स्टीलिक्स हारने वाला है, क्योंकि इस बार तुम फ्लेम्स को नहीं हरा सकते हो। ब्रॉक अपने मेगा स्टीलिक्स से ड्रैगन ब्रेथ यूज करने बोलता है और ऐश चारिज़ार्ड से बोलता है फ्लेम थ्रोवर करने। ये दोनों मूव्स आपस में टकराते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग मूव्स को लेड करने की वजह से एक काफी बड़ा धमाका होता है, लेकिन किसी भी पोकेमोन को कुछ नहीं होता। इस बार ऐश अपने चारिज़ार्ड से ड्रैगन क्लॉ यूज करने बोलता है और स्टीलिक्स करता है ड्रैगन ब्रेथ। चारिज़ार्ड ड्रैगन क्लॉ को एक शील्ड की तरह यूज करता है ड्रैगन ब्रेथ के खिलाफ और स्टीलिक्स पर करता है ड्रैगन क्लॉ। ड्रैगन क्लॉ लगने पर ब्रॉक के स्टीलिक्स को काफी डैमेज पड़ता है। तभी ब्रॉक अपने स्टीलिक्स से आयरन टेल करने बोलता है और ऐश चारिज़ार्ड से बोलता है एक बार फिर से ड्रैगन क्लॉ करने। इस बार स्टीलिक्स के आयरन टेल के सामने ड्रैगन क्लॉ नहीं चलता और चारिज़ार्ड को लग जाती है आयरन टेल। चारिज़ार्ड को काफी डैमेज पड़ता है। दोनों मेगा स्टीलिक्स और चारिज़ार्ड बराबरी पर चल रहे हैं। ब्रॉक अपने मेगा स्टीलिक्स से डिग करने बोलता है और स्टीलिक्स डिग करके जाता है जमीन के अंदर और चारिज़ार्ड के बिल्कुल नीचे से आता है उस पर हमला करने, लेकिन चारिज़ार्ड उस डिग को आसानी से डॉज कर देता है और स्टीलिक्स पर करता है स्लैश अटैक। ब्रॉक के मेगा स्टीलिक्स को स्लैश अटैक लग जाती है और उसको काफी डैमेज पड़ता है। इतने हमले लगने के बाद भी स्टीलिक्स हारता नहीं, लेकिन दोनों चारिज़ार्ड और मेगा स्टीलिक्स काफी थक चुके हैं। किसी भी वक्त पर ये दोनों में से एक पोकेमोन बेहोश हो सकता है। ऐश अपने चारिज़ार्ड से फ्लेम थ्रोवर यूज करने बोलता है और स्टीलिक्स चारिज़ार्ड पर आयरन टेल करता है। मेगा स्टीलिक्स का आयरन टेल फ्लेम थ्रोवर को ओवरपावर कर देता है और चारिज़ार्ड को वो मूव लग जाती है। चारिज़ार्ड को तो आयरन टेल लगता है, पर फ्लेम थ्रोवर का थोड़ा सा इफेक्ट स्टीलिक्स को भी पड़ता है और एक और इतना ताकतवर आयरन टेल लगने के बाद भी चारिज़ार्ड बेहोश नहीं होता। ब्रॉक बोलता है ऐश, मैंने जितना सोचा उससे तुम कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लगता है ये मेरे लिए काफी मुश्किल होने वाली है। जो भी हो ये मेरा अभी तक का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक होगा। स्टीलिक्स अपने पूरे ताकत से ड्रैगन ब्रेथ करो। ब्रॉक का मेगा स्टीलिक्स एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन ब्रेथ करता है और ऐश अपने चारिज़ार्ड से बोलता है फ्लेम थ्रोवर करने। ये वाला फ्लेम थ्रोवर फाइनल फ्लेम थ्रोवर होगा, इसीलिए चारिज़ार्ड भी इस फ्लेम थ्रोवर के लिए अपना पूरा पावर लगा देता है। ये दोनों मूव्स आपस में टकरा लेते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग मूव्स टकराने की वजह से एक काफी बड़ी एक्सप्लोजन होती है और इन दोनों मूव्स का इंपैक्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ऐश और ब्रॉक ढंग से खड़े भी नहीं हो पाते। कुछ देर बाद इस कोलिजन का इंपैक्ट रुक जाता है, यानी कोई एक पोकेमोन हार चुका है। पूरा जिम धुएं से भर गया है और ये भी नहीं दिख रहा है कि विनर कौन है। कुछ देर बाद धुआं क्लियर हो जाता है। ऐश और ब्रॉक देखते हैं कि दोनों स्टीलिक्स और चारिज़ार्ड बेहोश होकर पड़े हैं, यानी इन दोनों पोकेमोन के बीच का बैटल तय होता है। ऐश के कंडीशन के हिसाब से ब्रॉक ऐश के बाद तभी मानेगा जब ऐश ये बैटल जीतेगा, लेकिन ऐश ये बैटल नहीं जीता है। तभी ब्रॉक अपने स्टीलिक्स को वापस लेता है और आता है ऐश के पास। ब्रॉक ऐश के पास आकर बोलता है बधाई हो ऐश, तुम जीत गए। ये बात सुनने के बाद ऐश को कुछ भी समझ नहीं आता। वो बोलता है ब्रॉक तुम ये क्या बोल रहे हो, दोनों के पोकेमोन बेहोश है, यानी बैटल ड्रॉ हुआ है। तभी ब्रॉक बोलता है ऐश, जब दोनों पोकेमोन हमला करना बंद कर दिए थे तब धुआं की वजह से हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन मैंने देखने की कोशिश की थी कि विनर कौन है और आगे जाने पर मैंने देखा था कि मेरा स्टीलिक्स हार चुका है और चारिज़ार्ड अभी भी वहीं पर खड़ा है। आखिर में स्टीलिक्स को पूरी तरह से हराने के बाद चारिज़ार्ड भी बेहोश हो गया। तो सच ये है कि चारिज़ार्ड ने पहले स्टीलिक्स को हरा दिया, लेकिन धुआं क्लियर होने के अंदर वो भी बेहोश हो गया। इसीलिए मैं घोषित करता हूँ तुम और तुम्हारा चारिज़ार्ड इस बैटल के विनर है। ये सुनकर ऐश को काफी ज्यादा खुशी होती है। तो फाइनली ऐश ने अपना 6th जिम जीत लिया है। ब्रॉक ऐश को बोल्डर बैच देता है और बोलता है ऐश, मैंने अभी तक जितने भी लोगों से बैटल किया है तुम उन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम इस बैच को डिजर्व करते हो। ऐश बोल्डर बैच लेता है और बोलता है तुमने जिम बैच तो दे दिया, लेकिन तुमने ये भी वादा किया था कि मेरे जीतने पर तुम मेरी बात को मना नहीं करोगे। ब्रॉक बोलता है हाँ बिल्कुल, तो बताओ अभी मुझे क्या करना है। ऐश बोलता है ब्रॉक तुम्हें मेरे साथ सफर पर आना होगा, अभी से तुम भी मेरे और सेरेना के साथ जर्नी पर आओगे। ये सुनकर ब्रॉक बोलता है ऐश, ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारे साथ जर्नी में कैसे आ सकता हूँ, तुम्हें तो मेरी जिम्मेदारियों के बारे में भी पता है ना। माफ करना ऐश, पर ये मैं चाह कर भी नहीं कर सकता। ऐश बोलता है लेकिन तुमने वादा किया था। ब्रॉक तुम एक बार अपने सपनों के बारे में सोचो, अगर तुम इसी गांव में रहोगे तो दुनिया का बेस्ट ब्रीडर कभी भी नहीं बन पाओगे। ब्रॉक बोलता है मुझे तुम्हारे साथ जर्नी करनी तो है और दुनिया का बेस्ट पोकेमोन ब्रीडर भी बनना है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ आता हूँ तो मेरे भाइयों और बहनों का ख्याल कौन रखेगा और प्यूटर सिटी का जिम लीडर कौन बनेगा। तभी अचानक से जिम के अंदर फॉरेस्ट आता है और बोलता है मैं बनूंगा जिम लीडर।
लीडर और मेरे भाइयों और बहनों का ख्याल भी रखूंगा, इसीलिए तुम चिंता मत करो। ऐश को भी ये बात बोलने मैंने ही बोला था। ब्रॉक, मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी वजह से तुम्हारा सपना सच ना हो। तुम हमारे लिए हमेशा से एक काफी अच्छे भाई थे। बचपन से ही तुमने सिर्फ हमारे और जिम के बारे में सोचा है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे पता है कि मैं अब जिम लीडर बनने के लायक हूँ। अब तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर सफर करो और अपने सारे सपनों को सच कर लो। ब्रॉक बोलता है, पर मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तभी ऐश बोलता है, ब्रॉक, मैं फॉरेस्ट पर यकीन करता हूँ। मुझे यकीन है वो जिम का और बच्चों का ख्याल रख लेगा। ये सुनने के बाद ब्रॉक काफी देर तक सोचता है। काफी देर सोचने के बाद वो बोलता है, ठीक है फिर। ऐश, सरीना, मैं भी तुम लोगों के साथ आने वाला हूँ। कल से ही हम अपने जर्नी को स्टार्ट करेंगे। ये सुनने के बाद ऐश और सरीना काफी ज्यादा खुश होते हैं। ऐश और सरीना को एक नया कंपेनियन मिल चुका है और वो कोई और नहीं बल्कि प्यूटर सिटी का जिम लीडर ब्रॉक है। देखते ही देखते अगले दिन सुबह हो जाती है और ब्रॉक तैयार है ऐश और सरीना के साथ चलने के लिए। वो आखिरी बार अपने सारे भाइयों और बहनों को अलविदा बोलता है और फॉरेस्ट से बोलता है, फॉरेस्ट, तुम सच में बड़े हो गए हो। ऐश और सरीना भी सभी लोगों को अलविदा बोलते हैं। ऐसे ही ऐश, ब्रॉक और सरीना प्यूटर सिटी से निकल जाते हैं।